चमकती आंखें, सिहरन भरी हवा और अजीब सी आवाजें। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे आसपास अदृश्य दुनिया में क्या छिपा है? आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसने एक पूरे गांव के डर को प्यार और श्रद्धा में बदल दिया। यह है वो हवेली जिसका नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे, और एक साहसी युवक की कहानी जिसने अपनी जिज्ञासा से एक भटकती आत्मा को मुक्ति का रास्ता दिखाया। गांव के उत्तरी छोर पर घने पेड़ों के बीच एक पुरानी जर्जर हवेली खड़ी थी। समय की मार से इसकी दीवारों पर चिड़ियों ने अपने घोंसले बना लिए थे और बेलें इसकी बालकनियों से लटक रही थीं, जैसे धरती उसे अपने आगोश में समेट लेना चाहती हो। स्थानीय लोग इसे काली हवेली कहते थे और इसकी चर्चा करते ही उनकी आवाज धीमी पड़ जाती थी। वे कहते थे कि वहां एक आत्मा भटक रही है जो रात में अजीबोगरीब आवाजें निकालती है, दरवाजे खुद ब खुद खोलती बंद करती है और कभी कभी तो लोगों को अपनी झलक भी दिखा देती है। बच्चों को डराने के लिए बड़े अक्सर कहते, अगर तुम रात को सोए नहीं तो काली हवेली का भूत तुम्हें उठा ले जाएगा। फिर जोर से हंसते, लेकिन उनकी हंसी में भी डर की एक परत साफ झलकती थी। गांव के बुजुर्ग दावा करते थे कि उन्होंने आधी रात को वहां से रोने की आवाजें सुनी हैं, जबकि गडरिये जो अपनी भेड़ों के साथ हवेली के पास से गुजरते थे बताते थे कि उनके जानवर वहां से गुजरने से ही इनकार कर देते हैं, जैसे वे कुछ देख रहे हों जो इंसानी आंखों से अदृश्य है। कई पीढ़ियों से गांव वाले इस हवेली से दूर ही रहते आए थे। लोगों ने हर मुमकिन कोशिश की थी इस समस्या को हल करने की। तांत्रिक बुलाए गए, हवन कराए गए, यहां तक कि एक बार एक प्रसिद्ध ओझा को भी बुलाया गया था, जिसने, मजे की बात यह है कि ओझागिरी का नाटक करते करते ही अचानक याद आया कि उसे घर पर कुछ जरूरी काम था और वह फिर कभी वापस नहीं आया। लेकिन कुछ भी काम नहीं आया। धीरे धीरे गांव वालों ने हार मानकर उस हवेली की तरफ जाना ही बंद कर दिया और उसे शापित मान लिया। बच्चों को वहां खेलने से मना किया जाता, युवाओं को चेतावनी दी जाती और बुजुर्ग सिर्फ दूर से ही सिर हिलाकर रह जाते कि हाय राम, कैसा कलयुग आ गया है। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, राहुल। शहर से पढ़कर लौटा यह युवक अपने ज्ञान और तर्क पर गर्व करता था। जब भी गांव में भूत प्रेत की बातें होती, वह मुस्कुराकर कहता, अब तक विज्ञान चांद तक पहुंच गया और हम अभी भी भूतों में विश्वास करते हैं। अरे भाई, ये सब मन का वहम है। लोग उसकी बातें सुनते, कुछ हंसते, कुछ चिढ़ते, लेकिन राहुल अपनी सोच पर अडिग रहता। वो अपने घर के पीछे छोटी सी लैब भी बना रखी थी, जहां वह अजीबोगरीब प्रयोग करता रहता। एक बार तो उसने गांव के कुत्ते के भौंकने का विश्लेषण करने की कोशिश की थी, ये पता लगाने के लिए कि क्या वे सचमुच आत्माओं को देख सकते हैं। नतीजा, कुत्ते ने उसके उपकरण पर ही अपना विश्लेषण छोड़ दिया और भाग गया, जिस पर गांव के लड़के हफ्तों तक हंसते रहे। राहुल को हमेशा से ही काली हवेली का रहस्य जानने की इच्छा थी। एक शाम अपने 3 दोस्तों मोहन, जगदीश और छोटू के साथ वह हवेली के बाहर खड़ा था। देखो यार, मैं साबित कर दूंगा कि यहां कोई भूत वूत नहीं है। ये सब हवा की आवाजें हैं या फिर जानवरों का शोर, उसने अपने चश्मे को आंखों पर ठीक करते हुए कहा। छोटू, जो सबसे मोटा और सबसे डरपोक था, कांपते हुए बोला, वाह भाई, मुझे लगता है हमें यह आइडिया अभी के अभी छोड़ देना चाहिए। मेरे पेट में दर्द हो रहा है। मोहन ने उसकी पीठ पर एक थप्पड़ मारते हुए छेड़ा। तेरे पेट में दर्द नहीं, डर है। आज ही तूने 2 थालियां छोले भटूरे खाए हैं। अब हमें मत बता कि तेरा पेट खराब है। सब हंस पड़े और छोटू के चेहरे पर एक झेंपी हुई मुस्कान आ गई। जैसे ही वे हवेली के मुख्य द्वार के पास पहुंचे, जो कि अर्ध टूटा और घिसा हुआ था, अचानक एक तेज हवा का झोंका आया। राहुल ने जल्दी से अपना मोबाइल फोन निकाला और फ्लैशलाइट चालू की। देखो, मैंने तापमान और दबाव मापने वाला उपकरण भी लाया है, उसने घमंड से कहा, मानो वह नासा का कोई वैज्ञानिक हो। जगदीश ने आंखें घुमाते हुए मुंह में बुदबुदाया, हां, और अगर भूत ने तेरे इस उपकरण में ही दम तोड़ दिया तो? वह अपने कान के पीछे एक सिगरेट छिपाए हुए था, शायद परेशानी के समय के लिए। वे अंदर दाखिल हुए। दरवाजे पर जंग लगे हिंज चरमराए। अंदर धूल और पुरानी लकड़ी की गंध थी। बाहर का प्रकाश अब धीरे धीरे कम हो रहा था और हवेली के अंदर टूटी खिड़कियों से आती रोशनी ने दीवारों पर अजीब परछाइयां बना दी थीं। छोटू ने घबराकर
मोहन का हाथ पकड़ लिया, जिस पर मोहन ने उसे धक्का देकर कहा, यार मैं तेरी गर्लफ्रेंड नहीं हूं, मेरा हाथ छोड़। जगदीश ने ताना मारा, गर्लफ्रेंड? इसे तो किसी भी लड़की से बात करने में पसीना आ जाता है। अचानक एक दरवाजा बंद होने की आवाज आई। चारों के दिल धक से रह गए। वो क्या था? छोटू ने हकलाते हुए पूछा। राहुल ने तपाक से जवाब दिया, हवा का झोंका होगा। देखो इन खिड़कियों से कितनी हवा आ रही है। लेकिन जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़े, अजीब बातें होने लगीं। कमरे का तापमान अचानक गिर गया। राहुल के उपकरण पर 10 डिग्री सेल्सियस तक। ये तो जून का महीना है, इतना ठंडा कैसे हो सकता है? जगदीश की आवाज में अब डर साफ झलक रहा था। फिर उन्होंने एक दूर के कमरे से किसी के रोने जैसी आवाज सुनी, एक धीमी दर्द भरी सिसकी। मोहन का धैर्य जवाब दे गया, मैं यहां से निकल रहा हूं। जिसे भूत से मिलना है मिले। मैं अपनी मां से वादा करके आया था कि 9 बजे तक घर पहुंच जाऊंगा। यह कहते हुए वह दौड़ता हुआ बाहर निकल गया। जगदीश और छोटू भी उसके पीछे भागे। छोटू इतनी तेजी से भागा कि एक क्षण के लिए लगा जैसे उसका वजन उसके लिए कोई बाधा ही नहीं था। राहुल अकेला रह गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, लेकिन वह अभी भी अपने सिद्धांत पर अडिग था। यह सिर्फ एक पुरानी इमारत है, इसमें डरने की क्या बात है? उसने खुद को दिलासा दी और आगे बढ़ने का फैसला किया। अब चारों ओर अंधेरा छा चुका था। राहुल अपने फोन की फ्लैशलाइट से रास्ता देख रहा था। रोने की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी, जैसे वह उसके पास आ रही हो। राहुल ने अपनी रिकॉर्डिंग चालू कर दी। अगर यह सचमुच कोई पैरानॉर्मल घटना है तो मैं इसे कैमरे में कैद करूंगा और विज्ञान की दुनिया में इतिहास रच दूंगा, उसने सोचा। ऐसा इसलिए नहीं कि उसका डर कम हो गया था, बल्कि उसका चेहरा अब तितली पकड़ने वाले जाल जैसा सफेद पड़ चुका था। और वह सोच रहा था कि लोग उसे पीला क्यों कहते हैं, जबकि डर के मारे तो वह बिल्कुल सफेद हो गया है। आधी रात के करीब जब वह हवेली के मुख्य हॉल में पहुंचा तो अचानक उसके फोन की बैटरी खत्म होने लगी। अरे यार, अभी नहीं, उसने कराहते हुए कहा। तभी एक धुंधली सी छाया दीवार के पास से गुजरती दिखाई दी। राहुल का दिल मुंह में आ गया, लेकिन उसने अपने आप को संभाला। कौन है वहां? मैं नहीं डरता। मेरे पास उसने अपनी जेब टटोली। मेरे पास एक बहुत महंगा फोन है। वह बेवकूफी भरी बात पर खुद ही हंस पड़ा, सोचते हुए कि भूत को उसके फोन की कीमत से क्या फर्क पड़ने वाला है। तभी एक आवाज आई, कौन हो तुम? क्यों आए हो यहां? क्या तुम्हें पता नहीं इस जगह में कोई नहीं आता? ये एक स्त्री की आवाज थी, दर्द और उदासी से भरी हुई। धीरे धीरे एक धुंधली परछाई सामने आई। एक युवती का आकार, जिसके कपड़े पुरानी शैली के थे, शायद 70-80 साल पहले के। राहुल को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। मैं राहुल हूं। मैं यहां सिर्फ देखने आया था कि क्या यहां सचमुच। उसकी आवाज कांप रही थी। भूत है। आकृति ने उसका वाक्य पूरा किया और एक उदास हंसी हंसी। हां, मैं वही हूं जिसे तुम्हारे गांव वाले काली हवेली का भूत कहते हैं। लेकिन मैं कोई भूत नहीं हूं। मैं एक फंसी हुई आत्मा हूं जिसे मुक्ति नहीं मिली। राहुल, जो अब तक विज्ञान में दृढ़ विश्वास रखता था, अपनी आंखों के सामने जो देख रहा था उस पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। क्या तुम असली हो? उसने धीरे से पूछा। आत्मा ने एक गहरी सांस ली, मानो वह अभी भी जीवित थी। मैं कभी सविता थी, इसी गांव की बेटी। 1947 में जब देश आजाद हुआ था, उस वक्त मेरी उम्र 20 साल थी। मैं एक शिक्षिका बनना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाना चाहती थी। लेकिन मेरी शादी एक ऐसे आदमी से करवा दी गई जो मुझसे 3 गुना बड़ा था। उसकी आवाज में दर्द था। मेरे पति ने मुझे इस हवेली में कैद कर दिया, और जब मैंने विरोध किया तो वह रुक गई, जैसे याद करना भी कष्टदायक हो। मेरी हत्या कर दी गई और किसी को पता भी नहीं चला। मेरे पति ने सबको बताया कि मैं बीमार पड़कर मर गई और मुझे यहीं इस हवेली के पीछे बिना किसी उचित अंतिम संस्कार के दफना दिया गया। राहुल के दिल में अब डर की जगह करुणा ने ले ली थी। इसीलिए तुम यहां फंसी हुई हो, क्योंकि तुम्हें न्याय नहीं मिला? आत्मा ने सिर हिलाया। हां, मैं अपनी कहानी किसी को बताना चाहती थी। मैं चाहती थी कि लोग जानें कि मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन सब मुझसे डरते हैं, कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। मैं इस अंधकार में कैद हूं, न जीवित न मृत,
बस अटकी हुई। राहुल ने, जिसकी धारणाएं अब धीरे धीरे बदल रही थीं, पूछा, मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकता हूं? आत्मा ने एक उम्मीद भरी नजर से उसे देखा। तुम पहले इंसान हो जो मुझसे इस तरह बात कर रहा है। मुझे नहीं पता, शायद मुझे मुक्ति तभी मिलेगी जब मेरी कहानी सामने आएगी, जब लोग जानेंगे कि मेरे साथ क्या हुआ और जब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अगली सुबह राहुल गांव के बड़े बुजुर्ग चाचा रामप्रसाद के पास गया। रामप्रसाद जी, जिन्होंने अपनी 90 वर्ष की उम्र में भी एक युवा सा जोश बनाए रखा था, और हां, वे अभी भी अपने 65 साल के बेटे को डांट सकते थे कि उसकी दाढ़ी ठीक से नहीं बनी है, ने ध्यान से राहुल की पूरी कहानी सुनी। राहुल को लगा था कि बूढ़े चाचा उसे पागल समझेंगे, लेकिन चाचा ने गंभीरता से सिर हिलाया और बताया, हां बेटा, मैंने उस सविता के बारे में सुना था। मैं तब छोटा था, लेकिन याद है कि कैसे अचानक उसकी मौत की खबर आई थी। लोगों को शक था, लेकिन उस समय महिलाओं की आवाज को कोई तवज्जो नहीं दी जाती थी। रामप्रसाद जी ने राहुल से कहा, बेटा, इस आत्मा को मुक्ति देने के लिए हमें बाबा जी के आशीर्वाद की जरूरत है। एक सच्चे संत के वचन ही इस आत्मा को मुक्ति दिला सकते हैं। अगले हफ्ते राधा स्वामी बाबा जी गांव में सत्संग के लिए आ रहे हैं। हम उनकी मदद लेंगे। राहुल, जो अब तक विज्ञान और तर्क के अलावा किसी चीज पर विश्वास नहीं करता था, अब एक नए दृष्टिकोण से सोचने लगा था। चाचा, क्या आप सच में मानते हैं कि बाबा जी इस आत्मा की मदद कर सकते हैं? रामप्रसाद जी मुस्कुराए। बेटा, जीवन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो तर्क से परे होती हैं। आस्था की शक्ति अद्भुत होती है। बाबा जी के वचनों में इतनी शक्ति है कि वे आत्माओं को भी शांति दे सकते हैं। अगले कुछ दिनों में राहुल ने गांव के लोगों से सविता की कहानी साझा की। शुरू में लोग उस पर हंसे, उसे पागल कहा, लेकिन जब रामप्रसाद जी ने उसका समर्थन किया तो लोग सुनने लगे। धीरे धीरे गांव में चर्चा होने लगी कि क्या वाकई काली हवेली में एक फंसी हुई आत्मा है जिसे मुक्ति चाहिए, भय नहीं। एक हफ्ते बाद राधा स्वामी बाबा जी गांव में आए। वे एक सौम्य मुख वाले बुजुर्ग थे, जिनकी आंखों में अद्भुत शांति और बुद्धिमत्ता झलकती थी। सत्संग में बाबा जी ने अपने वचनों से सबका मन मोह लिया। उन्होंने कहा, हर आत्मा को शांति चाहिए और सच्ची श्रद्धा से नाम सुमिरन करने से ही मुक्ति मिलती है। अगर कोई भटकती आत्मा को सच्चे मन से मोक्ष का रास्ता दिखाए तो वह शांति पा सकती है। सत्संग के बाद राहुल ने अपनी हिम्मत जुटाई और बाबा जी से अकेले में मिला। उसने सविता की पूरी कहानी बताई। बाबा जी शांति से सुनते रहे, फिर बोले, बेटा, तुमने एक बहुत बड़ा काम किया है। एक पीड़ित आत्मा की पुकार सुनना कोई साधारण बात नहीं है। हम इस आत्मा को मुक्ति दिलाएंगे। बाबा जी ने सुझाव दिया कि पूर्णिमा की रात को गांव के लोग हवेली के बाहर एकत्रित हों और सभी मिलकर सत्संग करें। हम आत्मा को दिखाएंगे कि वह अकेली नहीं है, कि हम उसकी पीड़ा को समझते हैं और उसे शांति का मार्ग दिखाएंगे। बाबा जी ने कहा। यह खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग अब अलग तरीके से काली हवेली के बारे में बात करने लगे। डर की जगह अब करुणा और जिज्ञासा थी। कुछ लोग तो सविता की कहानी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उसके लिए फूल और दिए लाने शुरू कर दिए। बच्चे, जो पहले हवेली से डरते थे, अब वहां जाकर सविता दीदी के लिए चित्र बनाने लगे। पूर्णिमा की रात आई। चंद्रमा अपनी पूरी चमक के साथ आसमान में था, जैसे वह भी इस अनोखे आध्यात्मिक अनुष्ठान का गवाह बनना चाहता हो। गांव के लगभग सभी लोग, छोटे से लेकर बड़े तक, हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। उन्होंने दिए जलाए, फूल चढ़ाए और बाबा जी के नेतृत्व में भजन गाना शुरू किया। बाबा जी ने समझाया कि हर आत्मा, चाहे वह शरीर में हो या न हो, उसे प्रेम और शांति की जरूरत होती है। आज हम सविता की आत्मा को बताएंगे कि उसका दर्द हमारा दर्द है और हम चाहते हैं कि वह इस अंधकार से मुक्त होकर प्रकाश की ओर जाए, बाबा जी ने कहा। राहुल, जो अब गांव का हीरो बन चुका था, और हां, कुछ लड़कियों ने अचानक उसमें रुचि लेना भी शुरू कर दिया था, जिसका उसे जरा भी अंदाजा नहीं था, क्योंकि वह अभी भी उनकी तरफ देखते ही घबरा जाता था। को बाबा जी ने हवेली के अंदर जाने के लिए कहा। बेटा, तुम्हारे और सविता के बीच एक बंधन है। वह तुम्हारे साथ बात कर चुकी है, तुम्हें विश्वास करती है, तुम्हें ही उसे बाहर लाना होगा, बाबा जी ने कहा। राहुल ने गहरी सांस ली और हवेली के अंदर गया।
बाहर से भजनों की आवाज आ रही थी, लेकिन अंदर अभी भी एक अजीब सा सन्नाटा था। सविता, राहुल ने धीरे से पुकारा। क्या तुम यहां हो? मैं राहुल हूं, मैं वापस आया हूं। धीरे धीरे वही धुंधली आकृति सामने आई। तुम वापस आए? सविता की आत्मा ने आश्चर्य से पूछा। हां, राहुल ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैं अकेला नहीं आया हूं। बाहर देखो, पूरा गांव तुम्हारे लिए आया है। राहुल ने सविता को बताया कि कैसे उसने उसकी कहानी सबको सुनाई, कैसे लोगों ने उसके दर्द को समझा और कैसे अब सब मिलकर उसकी आत्मा को शांति देना चाहते हैं। बाबा जी कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा को मुक्ति मिल सकती है, तुम अनंत काल तक इस अंधकार में नहीं रहोगी, राहुल ने कहा। सविता की आकृति में एक नई रोशनी सी दिखाई दी। क्या यह सच है? क्या मैं इस दर्द से मुक्त हो सकती हूं? उसकी आवाज में उम्मीद की एक नई किरण थी। राहुल ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की। भले ही उसका हाथ उससे आर पार निकल गया, लेकिन भाव वहीं था। हाँ, चलो मेरे साथ, बाबा जी के वचन तुम्हें शांति देंगे। राहुल और सविता की आत्मा दोनों बाहर आए। जैसे ही वह हवेली से बाहर निकली, गांव के लोगों ने उसे देखा, एक धुंधला सा प्रकाश जो एक युवती के आकार में था। कुछ लोग घबरा गए, कुछ बच्चे अपनी मांओं से चिपक गए, लेकिन बाबा जी ने सबको शांत रहने का इशारा किया। सविता, बाबा जी ने प्रेम से कहा, हम तुम्हारी पीड़ा को समझते हैं। तुम्हारे साथ जो हुआ वह अन्याय था, लेकिन अब समय आ गया है कि तुम इस अंधकार से मुक्त हो जाओ। राधा स्वामी के वचन को सुनो, भगवान के नाम का सुमिरन करो और आगे बढ़ो। बाबा जी ने अपनी मधुर आवाज में एक मंत्र का उच्चारण शुरू किया। धीरे धीरे सभी गांव वाले उनके साथ जुड़ने लगे। हवेली में जो अंधकार था वह धीरे धीरे हल्का होने लगा। ठंडी हवाएं जो हमेशा वहां महसूस की जाती थीं, शांत हो गईं और ऐसा लगा जैसे एक गर्म सुखद ऊर्जा वहां फैल गई हो। अचानक सविता की आकृति में एक नया तेज आ गया। वह अब और अधिक स्पष्ट दिखाई दे रही थी और उसके चेहरे पर एक शांत मुस्कान थी। धन्यवाद, उसकी आवाज आई, लेकिन अब उसमें दर्द नहीं बल्कि राहत थी। इतने वर्षों बाद किसी ने मेरी पुकार सुनी, मेरी कहानी जानी। अब मैं इस संसार से मुक्त हो रही हूं। बाबा जी की कृपा से मैं अब अंधकार से प्रकाश की ओर जा रही हूं। ये कहते ही एक चमकदार प्रकाश सविता की आकृति से निकला, जैसे एक सुनहरी किरण, और वह धीरे धीरे ऊपर की ओर उठने लगी। गांव के लोग स्तब्ध होकर इस अद्भुत दृश्य को देख रहे थे। कुछ के आंखों में आंसू थे, कुछ के चेहरों पर मुस्कान, लेकिन सभी के दिलों में एक गहरी शांति और आध्यात्मिक संतुष्टि थी। जैसे ही सविता की आत्मा अंतिम विदाई ली और आकाश में विलीन हो गई, हवेली पर से जैसे एक पर्दा हट गया। वह अब डरावनी नहीं बल्कि सिर्फ एक पुरानी इमारत लग रही थी, जिसे नए जीवन की जरूरत थी। बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, आज हमने देखा कि आस्था की शक्ति क्या होती है। एक पीड़ित आत्मा को हमने मुक्ति का मार्ग दिखाया है। यह हम सभी के लिए एक सीख है कि डर से भागने के बजाय हमें समझ और प्रेम से हर चुनौती का सामना करना चाहिए। उस दिन के बाद गांव वालों का भय हमेशा के लिए खत्म हो गया। हवेली अब शापित नहीं थी बल्कि एक ऐतिहासिक धरोहर बन गई। गांव के लोगों ने मिलकर उसकी मरम्मत का फैसला किया और उसे सविता के नाम से एक छोटा स्कूल बनाने का विचार आया, ताकि उसका सपना पूरा हो सके। राहुल, जिसका जीवन इस घटना से पूरी तरह बदल गया था, अब विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच एक संतुलन खोजने लगा था। उसने बाबा जी से प्रेरणा लेकर अपना जीवन दूसरों की मदद में समर्पित करने का फैसला किया। वह अक्सर कहता, विज्ञान हमें कैसे का जवाब देता है, लेकिन आध्यात्मिकता हमें क्यों का जवाब देती है। गांव में अब हर साल पूर्णिमा के दिन सविता की याद में सत्संग होने लगा और लोग समझ गए कि जब बाबा जी के नाम से श्रद्धा रखी जाए तो हर अंधकार मिट जाता है। इस कहानी का सार यह है कि अज्ञानता और भय से मुक्त होकर जब हम भक्ति और श्रद्धा के मार्ग पर चलते हैं तो असंभव भी संभव हो जाता है। बाबा जी के वचन सिर्फ शब्द नहीं बल्कि आत्माओं की मुक्ति का मार्ग है। और याद रखें, किसी भी समस्या का समाधान भागने में नहीं बल्कि उसका सामना करने में है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी और भी रोचक और प्रेरणादायक कहानियों के लिए घंटी का बटन दबाना न भूलें, ताकि आपको हमारे नए वीडियो की सूचना
सबसे पहले मिले। आपके समर्थन के लिए हम तहे दिल से आभारी हैं।